हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग चैप्टर 5 क्लास 8 साइंस का कोल एंड पेट्रोलियम का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे उसको। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज कोल एंड पेट्रोलियम हम लोग अच्छे से इसका सारा क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, what are the advantages of using CNG and LPG as fuels? CNG means compressed natural gas and LPG means liquefied petroleum gas. तो CNG and LPG को यूज़ करने से क्या बेनिफिट है एज अ फ्यूल? तो है द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग LPG एंड CNG आर एज फॉलोज. दे बर्न विदाउट स्मोक एंड हेंस डज नॉट क्रिएट एनी पॉल्यूशन. तो जब हम लोग CNG और LPG यूज़ करते हैं, LPG जो हम लोग घर में गैस यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पस के लिए, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि स्मोक नहीं होता है, कोई धुआं नहीं होता है, तो वो पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है. दे हैव नो ऐश ऑन बर्निंग. जब वो जलता है तो कोई राख नहीं बनता है, कोई ऐश नहीं होता है. दे आर ईजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर. और ये ईजी टू हैंडल भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, name the petroleum product used for surfacing the roads, surfacing of roads. So that is answer is bitumen. Then next question है, describe how coal is formed from dead vegetation. What is this process called? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो कोल कैसे बनता है और इसका प्रोसेस को क्या कहते हैं, बनने के प्रोसेस को. Millions of years ago, trees, plants and vegetation and forest got buried under the rock, soil and sand due to natural process like flooding, earthquake, etc. Millions of years ago, ट्रीज हो गया, प्लांट्स हो गया, वेजिटेशंस, फॉरेस्ट, ये सब जो है मिट्टी में दब गया था, अर्थ के नीचे चला गया दबते दबते. ठीक है, रॉक के अंदर, सॉइल के अंदर, सैंड के अंदर वो दबता ही गया. और नेचुरल प्रोसेसेस जो होता था उसके वजह से, जैसे फ्लडिंग, बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक हो गया, तो सब कुछ अंदर अर्थ में दबते गया. बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स आगो की बात है. तो स्लोली क्या होता है, स्लोली एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वेर compressed अंडर हाई प्रेशर एंड हीट एंड ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्टेड इनटू कोल. तो क्या होता है कि धीरे धीरे और भी सॉइल उस पर डिपॉजिट होने जाता है, डिपॉजिट होते ही जाता है और उसको कंप्रेस करते जाता है, दबाते जाता है. और अंदर में हाई प्रेशर एंड हीट होने के वजह से वो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो इस स्लो प्रोसेस को ही पूछा गया क्वेश्चन में कि व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड. तो दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. तो कोल का बनने का जो स्लो प्रोसेस है ऑर्गेनिक मैटर से कोल में कन्वर्ट होने का, उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें तीन ही है. फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. फॉसिल फ्यूल्स का एग्जांपल्स है. प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग. ये रिफाइनिंग का डेफिनेशन भी है. ठीक है. लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज CNG. CNG जो है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये व्हीकल्स के लिए मीन्स ट्रांसपोर्ट के लिए जो है ये फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाने लगा है और इसमें लेस पॉल्यूशन होता है. देन ट्रू फॉल्स है, fossil fuels can be made from laboratory. False. CNG is more polluting fuel than petrol. False. Coke is an almost pure form of carbon. True. Coal tar is a mixture of various substances. True. Kerosene is not a fossil fuel. True. Next question है, explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. फॉसिल फ्यूल्स को एग्जॉस्टिबल क्यों कहा गया है? एग्जॉस्टिबल का मतलब जो एग्जॉस्ट हो जाता हो, ख़त्म हो जाता हो. फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड. फॉसिल फ्यूल्स को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने के लिए. दे आर लिमिटेड इन नेचर एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ईजिली. ये बहुत लिमिटेड है हमारे नेचर में और बहुत जल्दी ये रिप्लेनिश नहीं हो सकता है, उसका भरपाई नहीं हो सकता है क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है बनने में. वंस कंज्यूम्ड, एक बार कंज्यूम होने के बाद तुरंत रिप्लेनिश होगा नहीं. Hence they are considered as exhaustible natural resources. इसीलिए इसको exhaustible माना जाता है.
फॉसिल फ्यूल्स को, एक बार जल जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक आर एज फॉलोज। कोक इज 98% प्योर कार्बन। It is tough, porous, and black substance. It produces a very little smoke. ठीक है। Uses of coke क्या है? It is used in manufacturing of steel. Coke is very useful as a fuel. It is a good reducing agent. It is widely used in metallurgical processes to reduce metals from their oxides. और मतलब इसको आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वाटर गैस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो एंड सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द सी। जैसे कोल का प्रोसेस है वैसे ही ऑलमोस्ट सेम ही है इसका भी। तो इसमें क्या होता है कि एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल, जो समुद्र में प्लांट और एनिमल जो होता है वो हजारों साल पहले दब जाता है, मरने के बाद बॉटम ऑफ द सी में समुद्र में दब जाता है। और इन एनारोबिक कंडीशन द ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और एनएरोबिक कंडीशन का मतलब होता है, एनएरोबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, और एरोबिक का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो जो ऑर्गेनिक मैटर है, डेड बॉडी, वो डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ठीक है। और ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हीट द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, और स्लोली पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है। और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन तो इतना ही है एनसीईआरटी में। देन मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखा है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन ही है तो इसको ध्यान में रखना है, और नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। डिफाइन द टर्म फॉसिल फ्यूल। नेम 2 फॉसिल फ्यूल्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ईजी भी है ये क्वेश्चन। अ फॉसिल फ्यूल इज अ फ्यूल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ बरीड डेड ऑर्गेनिजम्स अंडर हाई प्रेशर एंड हीट below the earth's surface. This process takes millions of years. 2 fossil fuels are coal and petroleum. तो fossil fuel वही होता है जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो बरीड हो जाते हैं अर्थ के अंदर में, और वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंडर में कन्वर्ट होते हैं फ्यूल में, तो उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है। देन वाई पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड, काला सोना क्यों बोला जाता है? ड्यू टू इट्स कमर्शियल इम्पोर्टेंस इट इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड। क्योंकि कमर्शियली इसका मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महंगा भी है और इम्पोर्टेंस भी है इसका, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। व्हाट इज़ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड वेयर इट इज़ डन। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है? जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी मैंने दिखाया था, बताया था। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग एंड इट इज़ कैरिड आउट इन अ रिफाइनरी। तो जब सेपरेशन करते हैं पेट्रोलियम का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को, तो उस सेपरेशन प्रोसेस को ही हम लोग रिफाइनिंग बोलते हैं। डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। नेम द रेसिड्यू फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब कोई सब्सटेंस को हीट किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर में, जहाँ पे एयर ना हो वहाँ पे हीट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। और कोक इज फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल होता है, कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में जब हम लोग हीट करते हैं तब क्या बनता है? कोक बनता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कोक इज फॉर्म्ड। तो ये भी ये हो जाएगा, कोक इज फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर देन कोक इज फॉर्म्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कोल टार इज फॉर्म्ड। व्हेन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल is done, the vapors which condenses in the water form coal tar.
तो ये जो वेपर वेपर जो रहता है डिस्टिलेशन होने के टाइम पे वो कंडेंस होता है, ठीक है, इन द वाटर, तो तब कोल टार बनता है। देन डिफाइन कार्बोनाइजेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कोयला जो बनता है, कोल जो बनता है, उस प्रोसेस को ही कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। नेम सम प्लेसेस इन इंडिया वेयर नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड। इट इज़ फाउंड इन त्रिपुरा, जैसलमेर एंड इन offshore ऑफ मुंबई and in Krishna Godavari Delta. Then, what are petrochemicals? Give the uses of petrochemicals obtained from petroleum. Petrochemicals are useful substances obtained from petroleum. They are used in the manufacture of detergents, fibers, polythene, and other plastics. तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, इसका एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी पूरा हो गया। आप लोगों अच्छे से इसको पढ़िए और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। इसके बाद 1 to 5 का पूरा नोट्स कंप्लीट हो गया है। इसके बाद 1 to 5 का या 1 to 7 चैप्टर का मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो कल अपलोड करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।